हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फादर नेश। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सलाम नेपाल, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि बड़े मजे में होंगे। यार फैक्ट्स की वीडियोस काफी ज्यादा हो गई। आज भी एक फैक्ट्स की वीडियो है, रिक्वेस्ट वीडियो है, इस वजह से मैं रिएक्शन दे रहा हूँ। रिक्वेस्टेड वीडियो है कि इन फैक्ट्स के ऊपर आप रिएक्शन दें, तो मैं इन फैक्ट्स के ऊपर रिएक्शन देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी वीडियो। पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विकी स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम तज़किरा करने वाले हैं साउथ एशिया के एक लैंडलॉक देश का, जिसे खूबसूरत चोटियों का देश भी कहा जाता है, जो अपनी खूबसूरत जगहों के कारण पूरी दुनिया में बेहद फेमस है। और छोटे होने के बावजूद भी आज तक ये देश किसी भी देश का गुलाम नहीं रहा, जिसको दुनिया की छत का नाम भी दिया जाता है। इसको दुनिया की छत इसलिए कहा जाता है कि ये वो वह देश है जिससे कोई भी दूसरा देश नज़र नहीं आता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमालय के कारण फेमस होने वाले देश नेपाल की। दोस्तों, नेपाल जिसको दक्षिण एशिया का पुराना तरीन देश माना जाता है, जहाँ पर वर्ल्ड की 10 अजीम चोटियों में से 8 अजीम चोटियाँ पाई जाती हैं। और वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माता के नाम से भी जाना जाता है, इसी नेपाल देश में ही पाई जाती है। दोस्तों, इसके अलावा हम आज अपनी इस वीडियो में नेपाल के साथ जुड़े तमाम अमेजिंग फैक्ट्स पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि नेपाल में इंडिपेंडेंस डे क्यों नहीं मनाया जाता। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं नेपाल में इंटरनेट स्पीड के बारे में, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और साथ में हम आपको बताएंगे कि पूरे वर्ल्ड में 2019 चल रहा है, लेकिन नेपाल में 2076 क्यों चल रहा है। और इसी तरह के और भी अमेजिंग फैक्ट्स आज हम अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं। इन सब फैक्ट्स के बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल विकी स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी आप सभी से विनती है कि सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ईजिली पहुँचती रहें। दोस्तों, नेपाल जिसका ऑफिशियल नेम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 2,93,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है। और पॉपुलेशन के लिहाज से ये वर्ल्ड में 48वें नंबर पर आने वाला देश है, जिसमें 81.3% लोग हिंदू धर्म के मानने वाले मौजूद हैं, जबकि 9% बुद्धिज़्म और 4.4% मुसलमान आबाद हैं, और कुछ दीगर धर्मों के मानने वाले भी मौजूद हैं। दोस्तों, नेपाल के अगर एरिया की बात की जाए तो नेपाल का टोटल एरिया 1,47,185 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जो एरिया के लिहाज से वर्ल्ड में 93वें नंबर पर आने वाला देश है। अगर नेपाल के बॉर्डर्स की बात की जाए तो नेपाल सिर्फ 2 ही देशों के दरमियान वाक़या है, जिसमें एक इंडिया और दूसरा चाइना है। दोस्तों, अगर नेपाल के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे पुराना देश है, जहां पर कभी भी इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया जाता। और मनाया भी कैसे जाए, क्योंकि ये देश कभी भी किसी भी दूसरे देश का गुलाम नहीं रहा। दोस्तों, नेपाल का कैपिटल काठमांडू सिटी है, जहां पर नेपाल की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन आबाद है। और ये वर्ल्ड का वाहिद कैपिटल है, जहां पर 15 किलोमीटर के अंदर अंदर 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कायम हैं। दोस्तों, नेपाल में परिंदों की बेशुमार अक़साम पाई जाती हैं, इसलिए नेपाल को एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में पाए जाने वाले परिंदों में से सिर्फ 8% इसी देश में पाए जाते हैं। इसके अलावा बंगाल टाइगर, रेड पांडा, बर्फानी चीता और एक सींग वाला गैंडा आपको सिर्फ नेपाल में ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों, नेपाल का फ्लैग वर्ल्ड में सबसे मुनफरिद तरह का फ्लैग है, क्योंकि आमतौर पर हर देश का फ्लैग स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का होता है, लेकिन नेपाल के फ्लैग को 2 ट्रायंगल को मिलाकर बनाया गया है, जो हिमालय की चोटियों को ज़ाहिर करता है। और इस फ्लैग के ऊपर चांद और सितारा बना हुआ है, जो यहाँ पर मौजूद हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म की अक्सरियत को ज़ाहिर करता है। नेपाल के बारे में एक अमेजिंग बात यह भी है कि यहाँ की 1/3 आबादी को नज़दीक रोड तक पहुँचने के लिए
औसतन 2 घंटे चलना पड़ता है। दोस्तों, आपके लिए हैरानकुन बात ये भी होगी कि नेपाल में इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक 2019 चल रहा है, लेकिन नेपालियन कैलेंडर के मुताबिक 2076 चल रहा है। यानी नेपालियन कैलेंडर 58 साल इंग्लिश कैलेंडर से आगे है। दोस्तों, भारत में जैसे छुट्टी संडे को मनाई जाती है, इसी तरह नेपाल में छुट्टी सैटरडे को मनाई जाती है और फ्राइडे इनका हाफ डे के तौर पर मनाया जाता है। नेपाल का शुमार वर्ल्ड के उन देशों में होता है जिसमें धर्म के नाम पर आज तक भी एक बूंद भी खून की नहीं बही। एक सर्च में बताया गया है कि नेपाल में लीबिया के बाद सबसे धीमा इंटरनेट चलता है, जिसकी स्पीड 256 KB पर सेकंड बताई जाती है। दोस्तों, नेपाल में 123 तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, जो किसी भी दूसरे देश से कई गुना ज़्यादा हैं। नेपाल वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो सबसे ज़्यादा पानी इकट्ठा करता है। वर्ल्ड के सबसे छोटे आदमी का रिकॉर्ड चंद्र बहादुर के नाम है और ये व्यक्ति नेपाल का ही रिहाइश पजीर है। शायद दोस्तों आपको इस बात का पता ना हो कि भगवान राम की पत्नी सीता की पैदाइश भी इसी नेपाल देश में हुई थी। इसी वजह से यहाँ पर माता सीता का विशाल मंदिर भी मौजूद है। इसके अलावा बुद्धिज़्म से तल्लक रखने वाले लोगों का मानना है कि गौतम बुद्धा की पैदाइश भी इसी देश में हुई थी। नेपाल की 53% पॉपुलेशन गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है और एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर जनसंख्या की पर डे इनकम $1 से भी कम है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक ये पता चला है कि देश में 37% घरों में टॉयलेट की फैसिलिटी तक भी मौजूद नहीं है। वर्ल्ड में सबसे लंबे समय तक हैंडशेक करने का यानी हाथ मिलाने का रिकॉर्ड भी 2 नेपालियों के पास ही है, जिन्होंने 2 घंटे और 45 मिनट तक हाथ मिलाकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। नेपाल देश का शुमार पुअर कंट्रीज़ में किया जाता है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहाँ पर पूरे दिन में से सिर्फ 8 घंटे ही बिजली मुयस्सर होती है। नेपाल की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जिसने कभी भी दारू नहीं पी। अगर नेपाल की जीडीपी बजट की बात की जाए तो 2016 में नेपाल का पेश करदा जीडीपी बजट 74.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अगर नेपाल की करेंसी की बात की जाए तो नेपाल में यूज़ होने वाली करेंसी को नेपाली रुपया कहते हैं, जो भारत के 1 रुपये और नेपाल के 1 रुपये और 60 पैसों के बराबर है। ये वीडियो तो काफी बड़ी थी, काफी लंबी वीडियो, तो मैंने स्किप कर दी बिकॉज ये झूठ बोल रहे, कुछ वो इन्फॉर्मेशन दे रहे जो आज से पहले मुझे पता है, और ये कुछ ऐसे फैक्ट्स बता रहे जो कई साल पुराने फैक्ट्स है, कई साल पुराने फैक्ट्स बता के मुझे क्या मिलने वाला है। क्योंकि बिकॉज मुझे पता है नंबर 1 करेंगे लाइट की, तो लाइट नेपाल में लाइट फ्री है अभी, मतलब लाइट बिल्कुल नहीं जाती, सुनने में आया था। क्योंकि लास्ट 2 से 3 रिएक्शन वीडियोस में मैंने रिएक्शन दिया था, तो उसमें बोलाया गया था कि नेपाल में बिल्कुल लाइट नहीं जाती। नंबर 2 ये कि इंटरनेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो गई है नेपाल में, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था। अब इसमें फिर ये कह रहे कि इंटरनेट की स्पीड कम है, इंटरनेट की स्पीड भी ज़्यादा है। अगर गुर्बत की बात करें तो गुर्बत भी काफ़ी स्टेबल हुई है कि गुर्बत इनकी जो ओली सरकार है उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, सुनने में आया है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, जिसकी वजह से नेपाल के काफ़ी लोग जो है गुर्बत से कम लकीर से नीचे आ गए हैं। और दूसरी कुछ ऐसी बातें भी अनगिनती बातें थी जो ये बंदा सच नहीं कह रहा था, कि जिसकी वजह से मैंने इस वीडियो को स्किप कर दिया। आई थिंक ये 12-13 मिनट की वीडियो थी। हाँ, मानते हैं कि इसमें ये कहा है कि इसकी इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया जाता और इनका कैलेंडर अलग है, इनकी फ्लैग जो है वो 2 ट्रायंगल से बना है, इनका आज़ादी का दिन नहीं मनाया जाता क्योंकि इस पर किसी ने कब्जा नहीं किया। तो कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे पहले से पता थी, और मैंने कहा कि यार इस पर रिएक्शन देने का कुछ मकसद नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी वो फैक्ट्स बता रहे जो मुझे पता है पहले से, तो उससे मुझे कुछ उससे मिलने वाला नहीं है। क्योंकि यार अगर मिलता मुझे तो फिर मैं बोलता कि यार हाँ अब मुझे कुछ मिलने वाला है, क्योंकि वो पहले से मुझे पता है, तो फिर रिएक्शन देने का कोई मकसद या कोई मतलब नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने बताया कैलेंडर के बारे में, तो 58 साल आगे है नेपाल। 2077 चल रहा है अभी, 2020 2077 चल रहा है, तो नेपाल 58 या साल आगे है। और नेपाल में नेपाली रुपीस जो है वो यूज होता है। नेपाल का इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया जाता। नेपाल के लोग जो है वो काफ़ी प्यारे हैं, आप लोगों को पता है। और ये वीडियो जो थी वो एक इंडियन यूट्यूबर ने बनाई थी, जिसकी वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया, क्योंकि नेपाल और इंडिया का इशू जो चल रहा है उसकी वजह से काफ़ी पहले से नेपाल के लोगों के बारे में इंडिया के लोग काफ़ी गलत बोलते आ रहे हैं।
देखो आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप नहीं बोल सकते। जब पाकिस्तानी एक यूट्यूबर ने 2017-18 में एक वीडियो बनाई थी जिसमें काफ़ी लोगों ने बोला कि लाइट अभी स्टेबल होगी, तो उसने दूसरा फैक्ट वीडियो बनाया, पार्ट 2 बनाया, और उसने उस वीडियो में कहा कि यार मैंने पहले बोला था कि लाइट वहाँ पे नहीं होती है, फिर उसने बोला कि भाई लाइट होती है, सब कुछ उसके बारे में बताया, जिसके ऊपर भी मैंने रिएक्शन दिया था, आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था। तो नेपाल की काफ़ी चीज़ें जो है वो काफ़ी पाकिस्तानियों को भी पसंद है। इंडियंस लोग हैं जो इसको अच्छा नहीं मानते और अच्छा नहीं करते, जिसकी वजह से बुरा लगता है नेपालियों को, और ये करना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप किसी के बारे में गलत बोलना बुरी बात है। और नेपाल के बारे में आप गलत बयान नहीं कर रहे कि भाई उनमें लाइट नहीं, उनमें ये नहीं, लाइट है, सब कुछ, इंटरनेट स्पीड भी है। तो ये वीडियो थी, इसकी वजह से मैंने स्किप कर दी। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद है। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा व्लॉग चैनल है ऊपर आई कार्ड में, इधर भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट पेनेंट भी है, तो जाके मेरे ब्लॉग चैनल को भी देख सकते हैं। वहाँ भी काफ़ी अच्छी कॉमेडीज वीडियो आती है, ब्लॉग्स आते हैं, तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे भी एंटरटेन करते जाएंगे। तो वहाँ भी सब्सक्राइब करें, यहाँ भी सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।